Good morning students. In ENGDSC 102 nowadays we are going through a chapter The Dog of Tatewal जो आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ डील करता है। इसमें एक कुत्ता है जो भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज़ के पास जाता है, लेकिन जो एटीट्यूड ऑफ इंडियन आर्मी पीपल है वो दिखाया गया, एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान आर्मी वालों का दिखाया गया, उनकी लैंग्वेज का इम्पैक्ट दिखाया गया है। तो अब जो है वो कुत्ता जो है पहले इंडियन आर्मी के पास गया, वहाँ कुछ खाना वाना खाया, पहले वो पाकिस्तानीज़ के पास था, फिर एक रात वो इंडियंस के पास गए, फिर वो पाकिस्तानीज़ के पास आता है तो इंडियंस ने उसके गले में एक जो है वो बोर्ड का पीस लटकाया है, उसका नाम लिख के चपड़ झुनझुन करके। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वाले जब उसको देखते हैं दे फील इंसल्टेड, उनको लगता है कि कुत्ते के गले में भारतीय जो है वो टैग क्यों लगा है। तो वो क्या करते हैं, उसके नाम जो है वो सपड़ सुन सुन कर देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं दिस इज़ अ पाकिस्तानी, और क्या बोलते हैं गो टू द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के पास जाके उनको एक बार सच्चाई बता के आओ। द डॉग स्टिल वैगिंग इट्स टेल बिगन वॉकिंग ओवर एवर सो स्लोली, धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता हुआ उसने चलना शुरू किया अलॉन्ग द ट्रेल, उस रास्ते पे, एंड टुक अ वाइंडिंग रूट इनटू द लैप ऑफ द माउंटेन्स, और वाइंडिंग रूट मीन्स मोड़ वाला एक रास्ता लिया माउंटेन्स की गोद में। सूबेदार हिम्मत खान टुक अप हिज गन, सूबेदार हिम्मत खान ने गन उठाई एंड फायर्ड वंस इनटू द एयर, और हवा में फायर किया। द शॉट एंड इट्स इको वाज हर्ड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ शॉट और उसकी इको या गूंज सुनाई दी। एंड एट द हिंदुस्तानी कैंप बट दे कुडंट फैथम इट्स मीनिंग, लेकिन वो इसका मीनिंग जो है वो समझ नहीं पाए कि वो क्यों फायरिंग कर रहा था। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, जमादार हरनाम सिंह हैड बीन ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स बैड मूड था उनका दैट डे, एंड द साउंड ऑफ द शॉट मेड हिम एवर मोर इरिटेबल, उसको बहुत गुस्सा आया जब वो शॉट की साउंड सुनाई दी। मूड भी खराब था। ही गेव द ऑर्डर टू फायर, उसने बोला करो फायर। कंसिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर अ फर्टाइल ट्रेन ऑफ बुलेट्स पोर्ड फ्रॉम इधर साइड, आधे घंटे तक जो है वो फायरिंग होती रही। इवेंचुअली सेटेड ऑफ द डाइवर्जन, सेटेड मीन्स सेटिस्फाइड, उस डाइवर्जन से, उस मूड के चेंज होने से सेटिस्फाइड होकर जमादार हरनाम सिंह कॉल्ड हॉल्ट टू द फायरिंग, बोला रोक दो फायरिंग को। एंड बिगिन कॉम्बिंग हिज बियर्ड विद ग्रेट फेरोसिटी, बड़े गुस्से से अपनी बियर्ड को वो कॉम करने लगा। हैविंग डन दैट, इसको करने के बाद ही मेथोडिकली बंडल्ड हिज एयर इनटू द नेट, बड़ी अच्छी तरह से अपने बालों को नेट में बांधा। एंड आस्क्ड बंता सिंह, ओए बंता सिंह टेल मी वेयर हैज चपड़ झुनझुन गॉन, कि वो डॉग कहाँ गया। द घी डिडंट गो डाउन वेल विद द डॉग, बोलते ना एक कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यानी कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, वो चला गया यहाँ से। बंता सिंह मिस द इम्प्लीकेशन ऑफ द इडियम, बंता सिंह को ये जो है कहावत वो समझ नहीं आई। उसने कहा कि क्या कहा, उसने वो देखा कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यानी कि कुत्ते को अगर आप घी खिलाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। कहता वी डिडंट फीड हिम एनी घी, कि हमने कुत्ते को घी खिलाया नहीं तो हजम होने का तो सवाल ही नहीं। जमादार सिंह लाफ्ड बॉइस्ट्रसली, बॉइस्ट्रसली मीन्स वेरी लाउडली, जोर से हंसा वो। ओए इल रिड आउट मीन्स अनपढ़ इंसान, देयर इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू यू, कोई फ़ायदा नहीं है तुमसे बात करके। मीन वाइल द सोल्जर ऑन वॉच, जो वॉच पे सोल्जर की ड्यूटी लगी थी, जो देखने वाले थे, हु वाज स्कैनिंग द होराइजन विद हिज बाइनोकुलर्स, जो क्या कर रहे थे, होराइजन इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अर्थ एंड स्काई, उसको स्कैन कर रहा था बाइनोकुलर से। सडनली शाउटेड देयर ही इज़ कमिंग, वो देखो आया। एवरीबडी लुक्ड आउट, सबने देखा। जमादार हरनाम सिंह आस्क्ड व्हाट वाज द नेम अगेन, कि नाम क्या था। सोल्जर ऑन ड्यूटी सेड चपड़ झुनझुन, हु एल्स, कहते और कौन, चपड़ झुनझुन। जमादार सिंह हरनाम सिंह गॉट अप, व्हाट इज़ ही डूइंग, वो कर क्या रहा है। सोल्जर आंसर्ड ही इज़ कमिंग हेयर, यहाँ आ रहा है। द सोल्जर आंसर्ड ही इज़ कमिंग हेयर। जमादार हरनाम सिंह टुक द बाइनोकुलर्स फ्रॉम द सोल्जर एंड बिगिन लुकिंग अराउंड, अब जमादार हरनाम सिंह ने बाइनोकुलर्स जो थी दूरबीन ली सोल्जर से और देखना शुरू किया। ही इज़ कमिंग ऑन वे, आर वे, हमारी तरफ आ रहा है। द रोप इज़ टाइड अराउंड हिज नेक, उसके गले में रस्सी बंधी है। बट ही इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, एनिमी कैंप से वो आ रहा है। ही लेट आउट अ ग्रेट ओथ एट डॉग्स मदर, उसने डॉग की माँ को एक गाली दी। रेज द गन, गन उठाई। एम्ड एंड फायर्ड, उसका निशाना लगा के फायरिंग की। द शॉट वॉज ऑफ इट्स मार्क, जो गोली थी वो निशाने पे नहीं लगी। द बुलेट हिट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डॉग,
कुत्ते से थोड़ी दूर जाके वो गोली लगी, कॉजिंग स्टोन्स टू फ्लाई अप, जैसे ज़ोर से गोली टकराई, कुछ पत्थर उड़े, एंड बरीड इट सेल्फ इन द ग्राउंड, और ज़मीन में गोली धंस गई। द डॉग फेयरफुल स्टॉप्ड, डर के मारे रुक गया। ऑन द अदर साइड सूबेदार हिम्मत खान सॉ थ्रू द बाइनोकुलर्स, दूसरी तरफ से हिम्मत खान ने देखा बाइनोकुलर्स के थ्रू दैट द डॉग वाज स्टैंडिंग ऑन द पाथ, डॉग रास्ते पे खड़ा था। अनदर शॉट एंड द डॉग स्टार्टेड रनिंग द ऑपोजिट वे, अब दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, कुत्ते को कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। इट रैन विद इट्स टेल बिटवीन द लेग्स, डर के मारे डॉग अपनी टेल लेग्स के बीच में कर लेता है। टुवर्ड सूबेदार हिम्मत खान कैंप, अब वापस मुड़ा, हिम्मत खान के कैंप की तरफ जाने लगा। हिम्मत खान कॉल्ड आउट लाइटली, द ब्रेव आर नेवर अफ्रेड, बहादुर नहीं डरते। गो बैक, ही फायर्ड अ शॉट टू स्केयर द डॉग, उसने कुत्ते की तरफ गोली चलाई ताकि वो डर जाए। द डॉग स्टॉप्ड अगेन, दोबारा रुका। फ्रॉम द अदर साइड जमादार हरनाम सिंह फायर्ड हिज गन, अब देखो कितनी कंफ्यूजन वाली स्थिति है, दूसरी तरफ से हरनाम सिंह ने गन फायर की। द बुलेट विज्ड बाय पास द डॉग्स ईयर, बिल्कुल कान के पास से जो है वो बुलेट निकली। द डॉग जंप्ड एंड फ्लैप्ड इट्स ईयर्स विगरसली, और अपने कानों को जंप मारा उसने और फड़फड़ाने लगा कानों को। फ्रॉम हिज पोजीशन, उस पोजीशन से सूबेदार हिम्मत खान फायर्ड हिज सेकंड शॉट, हिम्मत खान ने दोबारा से गोली चलाई। एंड बरीड इटसेल्फ नियर द फ्रंट पॉज ऑफ द डॉग, जो फ्रंट के दो पंजे होते हैं ना, पॉज, वहाँ पे वो गोली जाके लगी, उसको नहीं लगी। फ्राइटनड आउट ऑफ इट्स विट्स, वो बेचारा पागल हो गया डर के मारे। इट रैन आउट अबाउट समटाइम्स इन वन डायरेक्शन, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। इट्स फेयर गेव बोथ सूबेदार हिम्मत खान एंड जमादार हरनाम सिंह इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, अब देखो बेचारे कुत्ते को परेशान करके कितने खुश हो रहे हैं सूबेदार हिम्मत खान और जमादार हरनाम सिंह अपनी अपनी जगहों पे। दे रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, उनको बड़ी खुशी मिली। दे बिगन गुफाइंग, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। व्हेन द डॉग बिगन रनिंग इन हिज डायरेक्शन, जब कुत्ते ने एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। जमादार हरनाम सिंह इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट फरी, बहुत गुस्से में, फ्यूरी, अटर्ड अ टेरिबल ओथ, एक बड़ी सी गाली निकाली। एंड टुक केयरफुल एम एंड फायर्ड, एक निशाना साधा और फायरिंग कर दी। सो द बुलेट स्ट्रक द डॉग इन इट्स लेग, अब जो है वो गोली लगी कुत्ते की टांग में। एंड इट्स क्राई पियर्स द स्काई, और बड़े ज़ोर से और रोया जैसे स्काई को पियर्स कर दिया हो, छेद कर दिया हो। द डॉग चेंज इट्स डायरेक्शन, और लिम्पिंग, लंगड़ाते हुए डॉग ने, कुत्ते ने डायरेक्शन बदली। बिगन रनिंग टुवर्ड्स सूबेदार हिम्मत खान्स कैंप, वापस मुड़ा हिम्मत खान के कैंप की तरफ। नाउ द शॉट केम फ्रॉम दिस साइड जस्ट टू स्केयर इट, उसको डराने के लिए गोली चली। वाइल फायरिंग हिम्मत खान शाउटेड, कैसे चिल्लाया वो, द ब्रेव पे नो अटेंशन टू वुंड्स, के बहादुर लोग जो है ना वो घावों की तरफ नहीं देखते। पुट योर लाइफ ऑन द लाइन एंड गो बैक, अपने जीवन को दाव पे लगाओ और चलो वापस जाओ। टेरिफाइड द डॉग टर्न द अदर वे, कुत्ते को भाषा थोड़ी ना समझ में आ रही थी, वो तो देख रहा था गोलियां कहाँ से कम चल रही हैं। वन ऑफ इट्स लेग्स हैड बिकम यूजलेस, 3 लेग्स पे वो बेचारा चल रहा था। इट हैड जस्ट अबाउट मैनेज टू ड्रैग इटसेल्फ अ फ्यू स्टेप्स इन द अदर डायरेक्शन, उसने थोड़े से कदम चल के दूसरी डायरेक्शन में जाने का मैनेज किया था ऑन 3 लेग्स। व्हेन जमादार हरनाम सिंह एम्ड एंड फायर्ड, जब जमादार हरनाम सिंह ने निशाना लगाया, गोली चलाई। द डॉग फेल डेड ऑन द स्पॉट, पाकिस्तानी गोली से एक टांग गई और हिंदुस्तानी गोली से उसकी जान चली गई। सूबेदार हिम्मत खान एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, सूबेदार हिम्मत खान ने बड़ा शोक प्रकट किया। द पुअर थिंग बिकेम अ मार्टियर, बेचारा एक शहीद हो गया। द जमादार हरनाम सिंह टुक द वार्म बैरल ऑफ द गन इन हिज हैंड एट सेड ही डाइड अ डॉग्स डेथ, और जमादार हरनाम सिंह ने गर्म हुई हुई जो नली थी ना गन की उसको पकड़ा और क्या कहा, ही डाइड अ डॉग डेथ, उसकी जो डेथ है वो कुत्ते की तरह हुई। देखो एक क्वेश्चन फर्स्ट बन रहा है इसमें, कमेंट ऑन द वे नेचर इज डिस्क्राइब्ड एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट जो आप 1.5 पेज जब पढ़ोगे यू विल गो थ्रू इन विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, मस्टर्ड के हैं, कारपेट से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है नेचर ने वाइल खोली है, रात को ठंडी हवा है, स्काई में मून है ना, तो ये सारी की सारी विविड नेचर डिस्क्रिप्शंस हैं। जो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग संग बाय वारिस शाह, ये डिपार्टेड लवर और बिलवर्ड की कंडीशन को डिपिक्ट करता है, विच इज़ द कंडीशन ऑफ द सोल्जर्स देयर, ये सिपाहियों की कंडीशन को भी ये चीज़ जो है वो डिपिक्ट कर रही है कि सिपाहियों की कंडीशन जो है वो किस तरह की है। तो जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आप विविड नेचर डिस्क्रिप्शन को डिपिक्ट करोगे। उसके बाद इसमें ये बताया है कि
जो बंता सिंह है वो अच्छा सिंगर है, लेकिन वो कंडीशन ऑफ हीर और रांझा को डिपिक्ट करता है, ठीक है, और हीर रांझा की कंडीशन के थ्रू वो अपनी मेंटल कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है। देन discuss how the logic of national boundaries seem to extend to the animal kingdom in the story. How does Monto use the idea how to show us the senselessness of violence and its effect on victims? अब देखो, भारतीयों और पाकिस्तानियों के लिए तो हमने जो बाउंड्रीज बना दी, बांट दिया हमने, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, हमने बॉर्डर्स लगा दिए, लेकिन जो लोग थे वो उसके विक्टिम बने। मैंने आपको बताया कुछ लोग लेट जा पाए तो उनको एक अलग कैटेगरी वहाँ मुहाजिर और यहाँ रिफ्यूजी की कैटेगरी दे दी गई। लेकिन जो डॉग ऑफ टेटवॉल है उसमें बताया है कि किस तरह से एक कुत्ते को जो है वो जिसको कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो ही वॉज गिवन एन आइडेंटिटी बाय हिंदुस्तानी सोल्जर्स एंड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स, और दोनों तरफ वालों को ये लगा कि एक्चुअली ये ना तो इस कंट्री का है ना उसका है। इंडियंस ने सोचा ये पाकिस्तानी कुत्ता है और पाकिस्तानी ने उसको हिंदुस्तानी सोच के जो है वो गन फायर की और मार दिया, ठीक है ना। और जो लास्ट वाली लाइन है ना उसमें क्या कहा है, हिम्मत खान उसको बोलता है ही डाइड एज ए मार्टियर, और हरनाम सिंह क्या बोलता है, ही डाइड अ डॉग्स डेथ। उसके बाद है आप करोगे, उसके बाद करोगे आप अल्यूशंस, वेट फॉर अ मिनट। अल्यूजन होता है रेफरेंस। द अल्यूजन टू द पोएम बाय वारिस शाह इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनैलिटी बिटवीन सोल्जर्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स। कि जो वारिस शाह ने एक सॉन्ग लिखा है विच डील्स विद नो पेन्स एंड पैंग्स ऑफ अ लवर फॉर हिज बिलवड, कि लवर अपनी बिलवड से मिलना चाहता है, वो उसको मिस कर रहा है, उसके लिए वो कुछ गिफ्ट ले जाना चाहता है, वो सब कुछ करने को तैयार है। तो दोनों तरफ सोल्जर्स में चीज़ कॉमन है ना, क्योंकि हमारा लिटरेचर कॉमन रहा है 1945 से पहले। जो भी लिखा गया था वो धर्म के नाम पे नहीं था, वो अलग देश के नाम पे नहीं था, वो भारत की पहचान थी। तो दोनों तरफ के सॉन्ग्स जो हैं वो सिमिलर हैं, भाषा सिमिलर है ना, तो वो है। और इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि अल्यूशन टू द पोएम बाय वारिस शाह जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनैलिटी, कि हम लोग कहाँ कहाँ पे कॉमन है दोनों साइड के सोल्जर्स। कैन यू फाइंड अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है, माउंटेन्स हैं, नेचुरल ब्यूटी है, धुआं जो उठता है वो इकट्ठा हो रहा है, खुशबू है वो बाउंड्रीज क्रॉस करके जा रही है, बर्ड्स, वाटर, रिवर, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है। लेकिन वी हैव डिवाइडेड आर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पे हमने बैरियर लगाए हैं, बंधन लगाए हैं, और ह्यूमन बीइंग्स को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा लेंथी क्वेश्चन, नरेट इन योर ओन वर्ड्स द स्टोरी ऑफ द डॉग ऑफ टेटवाल, या सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द डॉग ऑफ टेटवाल, या समरी ऑफ द डॉग ऑफ टेटवाल। तो आपने इसको जो है वो पूरे का पूरा प्रिपेयर करना है। सो विद दिस हमारा जो है वो 4th यूनिट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जो नेक्स्ट है द क्राई ऑफ द पीकॉक, ये इंतज़ार हुसैन के द्वारा लिखा गया जो है एक स्टोरी है। इट इज़ दिस स्टोरी अ क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स जो है वो उसके बारे में है। इसमें जो है वो महाभारत का एक रेफरेंस उठाया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। अगर आप लोग आजकल जो लॉर्ड कृष्णा का सीरियल आता है 9 बजे रात को डीडी नेशनल पे, अगर आप लोग वो देख रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह महाभारत का युद्ध हुआ, किस किस तरह से लोगों ने धोखे करने की कोशिश की, लॉर्ड कृष्णा ने किस तरह स्मार्टली चीज़ों को हैंडल किया, क्योंकि पांडवों के पास वो इंसाइट नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ युद्ध लड़ना जानते थे। और वो जो टैक्टिक्स थी ना जो शकुनी के पास थी या जो दुशासन के पास नहीं थी, वो टैक्टिक्स उनके पास लैकिंग थी। तो लॉर्ड कृष्णा वॉज देयर, जिन्होंने क्या कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, चालाकी नहीं बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, से चीज़ों को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया। अश्वत्थामा के पास एक मणि थी, इट वॉज बिलीव्ड कि जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है युद्ध के अंत में हुआ था, व्हेन गुरु द्रोणाचार्य वॉज किल्ड बाय धृष्टद्युम्न ने उनको मारा था, ही वॉज, वो पांचाली या द्रौपदी का भाई था। तो जो वो उसके बाद क्या हुआ कि अश्वत्थामा वॉज टोटली अनॉयड, उसने पांडवों के 5 लड़कों की हत्या की, ठीक है। उसके बाद उसने
प्लान किया कि मैं पांडवों को मार दूंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मैं पूरे ब्रह्मांड का विनाश करूंगा। तो उधर से अर्जुन ने भी छोड़ा, लेकिन भगवान परशुराम ने बीच में आके कहा कि भगवान वेद व्यास ने कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो अर्जुना न्यू वेल की किस तरह से वापस लेना है, चलाना आता था तो वापस लेना भी आता था, लेकिन अश्वत्थामा को वो चीज़ नहीं आती थी। सो उसने क्या किया, उसने उस ब्रह्मास्त्र को जो है वो डायरेक्ट कर दिया कहाँ, जो अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा थी, शी वॉज प्रेग्नेंट देन, ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय दैट प्रेगनेंसी, उस बच्चे को वो मारना चाहता था। परीक्षित वॉज अबाउट टू बी बॉर्न देन, ठीक है। तो जब वो उसने उधर को डायरेक्ट किया, इट वॉज लॉर्ड कृष्णा हु सेव्ड अभिमन्युज वाइफ एंड किड, एंड फिर जो वो ब्रह्मास्त्र था इट वेंट बैक टू लॉर्ड ब्रह्मा। कृष्णा ने भगवान ब्रह्मा से रिक्वेस्ट की तो वो तो चला गया, लेकिन अब जो थी वो जो मणि थी ना अश्वत्थामा के पास, वो मणि निकाल ली गई और उसको क्या अभिशाप मिला, ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उसको अभिशाप दिया कि तुम्हारी जो मणि वाला जो ये छेद है, जो तुम्हारे फोरहेड में यहाँ पे जो एक मणि है जो निकाल ली गई है, इट वुड कीप ऑन ऊजिंग फॉर एजेस, सदियों तक ये से ज़ख्म जो है ये भरेगा नहीं और तुम भटकते रहोगे। तो इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है कि आज भी वो इंसान जो है ना वो जंगलों में भटकता हुआ मिलता है। उसको कहा था वीरान, जहाँ लोग नहीं आते तुम ऐसे जंगलों में भटकोगे और कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, तुमसे स्मेल आएगी और तुम अनईजी रहोगे, तुम रिलैक्स नहीं हो पाओगे। सो इट वॉज अ कर्स। तो उस कर्स के ऊपर ये बेस्ड है द क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स जो स्टोरी है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता चलेंगी, और परीक्षित का जो कंसेप्ट है आई डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड डे।